दोस्तों, वोटर लिस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वोटर लिस्ट क्या होती है, इसे कैसे पढ़ें और नाम के अलावा और भी कई तरह की जानकारियां इस वोटर लिस्ट से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। ये कुछ जानकारी आपके लिए। वोटर लिस्ट प्राप्त करने से पहले इसके बारे में कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी है जो हम सबको पता होना जरूरी है। दोस्तों, वोटर लिस्ट को इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। आप निर्वाचन विभाग की जब वेबसाइट देखेंगे या और भी जानकारी देखेंगे तो वोटर लिस्ट नाम से शब्द आपको मुश्किल ही मिलेगा। इसलिए जब भी आपको यह चीज चाहिए तो आपको इलेक्टोरल रोल शब्द यूज करना है। निर्वाचन विभाग ने सभी शहरों और गांवों को अलग अलग भागों और अनुभागों में बांटा हुआ है। किसी भी शहर या गांव की वोटर लिस्ट मतलब इलेक्टोरल रोल एक साथ नहीं मिल सकती। यह इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट भाग संख्या के अनुसार तैयार की जाती है। अब यह भाग संख्या क्या है, इसका उत्तर आपको मिलेगा। दोस्तों, एक भाग में रहने वाले लोगों की लिस्ट मिल सकती है, पूरे गांव की या पूरे शहर की एक साथ वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल आपको नहीं मिल सकता। एक भाग में आने वाले लोगों के लिए एक मतदान केंद्र या एक कमरा बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोटर लिस्ट भाग संख्या के अनुसार तैयार की जाती है। इसका मतलब एक वोटर लिस्ट में जितने भी वोटर्स होंगे उनका मतदान केंद्र एक ही होगा। और अगर आपको वोटर लिस्ट चाहिए तो मतदान केंद्र की जानकारी के आधार पर ही आपको मिलेगी। सवाल उठता है कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों, इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं वोटर लिस्ट। पूरा प्रोसीजर, पूरा तरीका समझाया हुआ है। यह तो बात थी कि वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको वोटर लिस्ट से मिलेगी। दोस्तों, जब आप वोटर लिस्ट देखेंगे तो वोटर लिस्ट के अंदर चार महत्वपूर्ण चीजें हैं। यह है पहली, पुनरीक्षण का विवरण। दूसरी चीज, भाग व मतदान क्षेत्र का विवरण। तीसरी चीज, मतदान केंद्र का विवरण। और चौथा है मतदाताओं की संख्या। वोटर लिस्ट कब बनी, यह है पुनरीक्षण का विवरण। इसमें क्या क्या अपडेट हुआ, उसकी तारीख रहेगी, इसकी जानकारी आपको यहां से मिलेगी। वोटर लिस्ट किस भाग की है और जो मतदान क्षेत्र है, आसपास का एरिया कौन सा है, उसमें कौन कौन से अनुभाग हैं, उसकी जानकारी आपको इस सेक्शन से मिलेगी। तीसरा आता है जहां पर मतदान डलेगा, जितने भी वोटर्स वोटर लिस्ट में हैं उस मतदान केंद्र की जानकारी यहां पर रहेगी। और उस भाग के अंदर टोटल कितने वोटर्स हैं, महिला हैं या पुरुष हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, और टोटल कितने मतदाता हैं उसकी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। दोस्तों, ये छोटा प्रारूप दिख रहा है आपको एक पेज पे लिया हुआ। अब मैं आपको एक एक करके सारे प्रारूप थोड़ा ब्रॉड दिखाऊंगा, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। तो पहली बात आती है दोस्तों आपका पुनरीक्षण का विवरण। पुनरीक्षण का विवरण जानने से पहले आप देख सकते हैं कि वोटर लिस्ट को निर्वाचक नामावली भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको देखनी है कि वोटर लिस्ट पर भाग संख्या लिखी हुई है। तो आपको जब भी वोटर लिस्ट देखनी हो आपको भाग संख्या के अनुसार देखनी है। दोस्तों, मैंने यहां पर नंबर चेंज कर दिए हैं जानकारी छिपाने के लिए। तो वोटर लिस्ट में पहली चीज है भाग संख्या। जिस भी भाग संख्या की है वहां के वोटर्स की लिस्ट है। इसका मतलब यहां पर रहेगा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति, यहां पर रहेगी लोकसभा क्षेत्र की स्थिति और आरक्षण की स्थिति। जैसे यहां पर जो सीट है यह है सामान्य की सीट, यहां पर भी आप देख सकते हैं सामान्य की है, लेकिन आरक्षित भी लिखा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सी वोटर लिस्ट आप देख रहे हैं। अब हम पुनरीक्षण का बात करें तो पुनरीक्षण का यहां पर वर्ष है 2022। इसकी अहर्ता दिनांक है 1/1/2022। और किस प्रकार का पुनरीक्षण है दोस्तों, यह है उसकी जानकारी। और ये वोटर लिस्ट कब प्रकाशित हुई, तो दोस्तों ये रही उसकी जानकारी। तो ऐसा है क्या कि प्रकाशन की डेट बदलती रहती है? जी हां दोस्तों, जब भी कार्यक्रम होता है हर 6 महीने, एक साल बाद नई वोटर लिस्ट निकलती रहती है। जैसे ही पुराने वोटर्स चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं या डेथ हो जाती है, नए वोटर्स ऐड हो जाते हैं और वोटर लिस्ट तैयार होती रहती है। इसका मतलब प्रकाशन की दिनांक बदलती रहेगी। तो दोस्तों, ये था पुनरीक्षण का विवरण। अब हम देखेंगे अगली कैटेगरी। यह है दोस्तों भाग व मतदाता क्षेत्र का विवरण। जिस भाग की वोटर लिस्ट है और वहां पर मतदाता कहां कहां रहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इस भाग के अनुभाग हैं
जैसे यहां पर 3 अनुभाग हैं, जिस भाग की वोटर लिस्ट है वहां पर अलग अलग एरियो में डिवाइड किया हुआ है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया हुआ है, यही कहलाते हैं अनुभाग। जैसे ये किसी के रास्ते का नाम हो सकता है, ये किसी रास्ते का नाम हो सकता है, ये किसी रास्ते का नाम हो सकता है यहाँ पर 200 वोटर हो सकता है 300 वोटर हो सकता है 400 वोटर हो। दोस्तों ये किस तरह से बटा है, ये परिसीमन का काम है, ये निर्वाचन विभाग का काम है। हमें तो देखना है कि जो क्षेत्र है उसका विवरण। तो टोटल भाग के अंदर ये वाले सारे वोटर्स हैं। अब यहां पर बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, जैसे जयपुर नगर निगम लिखा हुआ है, इसकी तहसील जयपुर है, जिला जयपुर है और कानूनगो सर्कल जयपुर है। ऐसे ही जैसे आप अलग अलग राज्य में हैं तो उसके अनुसार यहां पर आपको उसकी जानकारी मिलेगी। अब हम देखेंगे तीसरी जानकारी जो वोटर लिस्ट से मिल सकती है। यह है दोस्तों मतदान केंद्र का विवरण, जहां पर वोट डलेगा और जहां पर वोट डलता आया है। यहां पर लिखा रहता है मतदान केंद्र की संख्या और मतदान केंद्र का नाम। दोस्तों मैंने जानकारी छिपा दी है, लेकिन जो वोटर लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे आपके पास है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर रहेगा मतदान केंद्र का पता, पूरा पता दिया हुआ रहता है जहां पर वोट डलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं मतदान केंद्र का प्रकार कौन सा है, ये सामान्य है। और कभी कभी जब वोटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उस समय मेन मुख्य मतदान केंद्र के अलावा सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाते हैं। तो अगर है तो उसको यहां पर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जैसा आपके सामने है यहां पर सहायक मतदान केंद्र नहीं है। चौथी चीज आती है मतदाताओं की संख्या। तो दोस्तों जब आप वोटर्स देखोगे तो वहां पर क्रम संख्या लिखी रहती है हर वोटर के आगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। जैसे क्रम संख्या स्टार्ट हो रही है 1 और अंतिम क्रम संख्या है यहां पर 1000। तो दोस्तों ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है 1000, लेकिन ये 1100 1200 या 1000 से कम भी हो सकती है, ये सिर्फ बताने के हिसाब से आपको बताया है। इसमें टोटल कितने पुरुष हैं यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे 500। स्त्री कितनी है, जैसे 500। और इस तरीके से दोस्तों कुल मतदाता कितने हैं, जैसे 1000। अन्य है ही नहीं तो 500 और 500 कितना हुआ, 1000। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप वोटर लिस्ट देखेंगे तो यहां पर आप देखोगे उसके तो टोटल पृष्ठ संख्या, टोटल पेज हैं वो भी लिखे रहेंगे, जैसे यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। दोस्तों यह है किसी भी वोटर लिस्ट का दूसरा पेज। ये फोटो चेंज हो सकती है, ये निर्भर करता है कि आपके पास वोटर लिस्ट कौन सी है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। तो ये रहा दोस्तों, यहां पर रहता है पोलिंग स्टेशन या मतदान केंद्र का नजरी नक्शा। ये है गूगल मैप व्यू। ये होता है जो पोलिंग स्टेशन है जहां पर चुनाव डल रहा है वो सामने से कैसा दिखता है, फ्रंट व्यू। और ये होता है दोस्तों उसका दूसरा फ्रंट व्यू, दो फोटो दी हुई है आपके सामने। ये होता है कैड व्यू और ये होता है की मैप व्यू। मतदान केंद्र के आगे पीछे दाएं बाएं कौन सी बिल्डिंग है, पूरी जानकारी दी हुई रहती है, ताकि जब भी आपको जानकारी चाहिए मतदान केंद्र संबंधित सारी यहां पर मिल सके और उसको आराम से लोकेट किया जा सके। और दोस्तों यह है तीसरा पेज आपके सामने वोटर लिस्ट का। हर वोटर लिस्ट में तीसरा पेज ऐसा ही होता है, यहां पर आप देख सकते हैं। तीसरे पेज से स्टार्ट होता है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो अनुभाग में दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया क्रम संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो यहां पर रहेगा वोटर का नाम, यहां पर उसके रिलेटिव का नाम, उसकी मकान संख्या और उसकी आयु। दोस्तों जो हम पढ़ते आए हैं एपिक नंबर, जिसके आधार पर वोटर की जानकारी होगी उसे एपिक नंबर ही बोलते हैं। तो क्रम संख्या के आगे कुछ नंबर दिया हुआ होता है, 3 अक्षर होते हैं अंग्रेजी के और बाकी 7-8 शब्द होते हैं, उनको बोलते हैं एपिक नंबर। ये एपिक नंबर वही नंबर है जो आपके वोटर कार्ड पे लिखा हुआ रहता है। इसी तरीके से ये दूसरा वोटर है, तीसरा वोटर है। वोटर लिस्ट में ध्यान देने की जरूरत है कि फोटो आपकी अवेलेबल नहीं रहती है जो आप नेट से डाउनलोड करते हैं। तो कहां से वेरीफाई किया जाए, तो आपके एरिया का जो बीएलओ है उससे आप फोटो देखकर वेरीफाई कर सकते हैं आपकी जानकारी सही है या गलत। तो दोस्तों एक से लेके जब आप आगे जाएंगे तो लास्ट में आपको लास्ट वोटर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी नाम के अलावा जो आप वोटर लिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। सुरक्षित रहें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।